जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सबसे पहले इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं कैलकुलेशन चला रहा था। कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसको देख रहे थे। अभी आगे देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, वर्गमूल में पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से बेसिक मैंने बता दिया था कि वर्गमूल में बेसिक कैसे होते हैं। अब देखते हैं पेपर के जो क्वेश्चन है उसमें वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जो पेपर के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। ऑप्शन जो है वो आपका वो दे दिया है 0.3, दूसरा ऑप्शन है 0.03, तीसरा ऑप्शन है 0.25, चौथा ऑप्शन है आपका 0.45। ये है ऑप्शन आपका। मैंने बेसिक बता दिया था कि स्क्वायर रूट जो है वो निकालते कैसे हैं हम। ठीक है, और एक पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में देखते हैं कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे बनाते हैं और जल्दी से जल्दी कैसे निकलते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब देखिए 0.09 है ना दोस्त, तो आप यहाँ देखेंगे कि 0.09 हमने ले लिया। ठीक है, 0.09 हमने ले लिया। यहाँ तक समझ में आया। अब जब आप ट्रिक के मेरे हिसाब से बनाने जाते हैं तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, अभी के लिए आप भूल जाए कि इसमें पॉइंट भी है। अभी के लिए आपको भूल जाना है कि इसमें पॉइंट भी है। ठीक है, दशमलव है वो भूल जाना है। तो आपको याद क्या रखना है कि सर सिर्फ मेरे पास 9 ही है। सिर्फ क्या है? 9 है। ओनली वी हैव 9। ठीक है, तो अब आपको करने क्या है कि 9 का तो आपको पता है कि इसका रूट क्या होता है। 9 का रूट क्या होता है पता है आपको? तो आपको पता है, आप कहेंगे सर 3 होता है। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। अब देखिए ये पॉइंट की बात है। एक चीज़ बताइएगा, कोई भी चीज़ करते हैं जैसे रूट निकालते हैं हम 25 निकालते हैं, 25 निकालते हैं रूट, तो इसमें देखेंगे कि ये 5 × 5 का है। तो एक अगर रूट निकालेंगे तो एक ही 5 लिखाता है, एक ही 5 लिखाता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यहाँ पे मैं करने क्या जा रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। ठीक है, या कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। कितने डिजिट के बाद है? तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है। तो आप जब रूट निकालिएगा ना तो वो पॉइंट एक डिजिट जो है वो घट जाएगा। मतलब एक डिजिट के बाद ही पॉइंट होगा या पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे 0. मैंने यहाँ बोला आपको कि बताइए कि 0.0004 है। ठीक है, 0.0004 है। ठीक है, तो आपको कह रहा हूँ मैं इसका रूट निकालिए। तो आप कहेंगे सर ये 2, पहले तो 4 को पकड़ेंगे तो ये 2 होगा, 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? तो आप कहेंगे सर 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिट है तो 4 का रूट क्या होता है? 2। तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होंगे। मतलब 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होंगे। ठीक है, जब रूट निकालिएगा ना तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 का मैंने निकाल दिया तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट हो गए। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि 0.00000001 ये है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट देख रहे हैं सर आप? तो आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। तो अगर पॉइंट हटेगा ना तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो अगर इसका रूट आप निकालते हैं ना तो 1 का रूट तो 1 ही हो गया। 1 का रूट क्या हो गया? 1 ही हो गया। पॉइंट के कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 का आधा क्या होगा? 3। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे। 0.001 इसका स्क्वायर रूट होगा, इसका वर्गमूल होगा। क्लियर है?
तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं अगर रूट निकालते हैं तो उसका आप आधा कर देंगे तो ये पॉइंट का रूट निकल जाएगा। पॉइंट के बाद क्या बताया मैंने कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उस डिजिट को हाफ करना है, उस डिजिट का क्या करना है, आधा करना है, वही वर्गमूल में पॉइंट के बाद उतने डिजिट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं अगर 9 का रूट क्या है मेरे दोस्त, 3। 9 का रूट क्या होता है, 3। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट है। 2 का आधा क्या होता है, तो 1। तो पॉइंट के बाद केवल और केवल 1 डिजिट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 0.3। क्लियर है, तो 0.3 आपसे ऑप्शन है, तो ये हो गया। ये ऐसे ऐसे पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पेपर के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ कैलकुलेशन में चल रहा हूँ, चैप्टर पे चल नहीं रहा हूँ मेरे प्यारे भैया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि उसमें टाइमली वाइज कितने कौन से वीडियो क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं वो सभी आते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं पूछूँ, चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इस पर। कि आपको मैं कहूँ कि मेरे प्यारे भाइयों बताइए कि 0.0004 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट को भूल जाना है, अभी के लिए पॉइंट को क्या करना है, भूल जाना है। बचे क्या हैं, तो आप कहेंगे सर ये 4 बचा है। क्या बचे हैं, तो आप कहेंगे सर 4 बचा है। तो 4 का रूट क्या होता है, तो 4 का रूट होता है मेरे प्यारे भाइयों 2। 4 का रूट क्या होता है, 2। अब उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4 अंक है। 4 अंक है, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2। तो पॉइंट के आंसर में जो आएगा वो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। आंसर में क्या आएंगे, पॉइंट के बाद 2 आएंगे। तो ये 0.02 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगर नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, यहाँ पे मैं अगर आपसे बोलूँ कि सर मेरे प्यारे भाइयों बताइए कि आपको निकालना है कि 0.0025 इसका वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कहेंगे सर पॉइंट, अभी पॉइंट को भूल जाना है, सिर्फ 25 का वर्गमूल आपको पता है कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 होते हैं। ये तो आसानी से लिख दिया। आप कहेंगे क्या, 5 होते हैं। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है। तो उत्तर में वर्गमूल जब निकालेंगे तो आपका आंसर में पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे, जितने पॉइंट के बाद हैं उसके आधे। तो पॉइंट के बाद अभी क्वेश्चन में कितने हैं, 1 2 3 4, तो आधा कितना होगा, 2। तो पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, मतलब 0.05। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 0.05 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलता हूँ। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो जाके मेरा पहले पीछे का वीडियो देखे, तभी समझ में आएगा कि मैं स्क्वायर रूट निकाल कैसे रहा हूँ, तभी जाके आगे सबको समझ में आएगी बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूँ, मैं अगर कहूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट निकालना है हमें किसका, 0.49 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस रूट अंडर 0.81 डिवाइडेड बाय 0.36। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पेपर के क्वेश्चन है,
ये सारे के सारे, तो ये सिंप्लीफिकेशन में पूछते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए यहाँ पे बता रहा क्योंकि अभी स्क्वायर रूट का ट्रिक बता रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चलेंगे, वहाँ चलेंगे ही। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये दिया है, अब इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको करने क्या है, अलग अलग सबको निकालने हैं, और यहाँ पे तो ज़्यादा लफड़ा है नहीं, आपको सबका पता है। 49 का रूट, पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट को सबको अभी क्या करना है, भूल जाना है। 49 का रूट क्या होता है 7, 25 का रूट क्या होता है 5, प्लस 81 का रूट क्या होता है 9, डिवाइडेड बाई 36 का रूट क्या होता है 6। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो आप कहेंगे सर सभी में पॉइंट के बाद 2 अंक है, सभी में पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो यहाँ पे जो आएगा वर्गमूल निकालने के बाद 2 अंक का, तो आप कहेंगे सर उसका हाफ कर दीजिए, 2 है, 2 का हाफ क्या हो गया 1, तो पॉइंट के बाद 1 अंक आएंगे, तो यही आएंगे 0.7, 0.9, 0.5, 0.6। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब बचा हमारा क्या, 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 6। आप यहाँ से भी ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों सेम ही अंक है ना, पॉइंट के बाद दोनों सबका अंक क्या है, सेम है, तो ऊपर नीचे कट ही सकता है पॉइंट। आप यहीं से पॉइंट खत्म कर सकते, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो मुझे बताना था, इसलिए बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। कि 7/5, 9/6, 7/5, 9/6, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए इसको आप कर सकते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 7/5। अब आप लिख सकते हैं इसको 7/5 प्लस 3/2। आप इसका एलसीएम लेंगे, 5 2 जा क्या हो गया 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 होता है, तो 7 2 जा क्या हो गया 14 हो गया, प्लस 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 3 जा क्या हो गया 15 हो गया, और 14 और प्लस 15 कितना हो गया 29, 29 डिवाइड बाई 10। और नीचे में कितने हैं अंक, कितने जीरो हैं, 1 0 है, 1 0 है, तो ऊपर में पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे, 1 अंक होंगे, तो 2.9 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2.9 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या किया मैंने, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये पेपर का क्वेश्चन है दोस्त, पेपर का क्वेश्चन है। और ये क्या है 49 का रूट 7, 81 का रूट 9, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद क्या होगा रूट में 1 ही अंक होंगे, और ऐसे भी ऊपर नीचे सब पॉइंट कट ही रहा है, उसको काट के फिर इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया, और ये आंसर आ गया 2.9 आपका सही आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी आपकी। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, निकालना है आपका रूट अंडर 29.16 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1.1664 प्लस रूट अंडर 0.2916 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 116.64 प्लस रूट अंडर 0.0036 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 0.36। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, पेपर के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने हैं दोस्त हमें। इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आप झमेला हो गया। कोई झमेला नहीं हुआ मेरे प्यारे भाई। आप मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करने क्या है ना कि ये सभी के अलग अलग आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है पहले।
ठीक है। अब जैसे देखिए मुझे इसका निकालना है, तो आप कहेंगे सर किसका निकालना, 29.16 का निकालना है, 29.16 का निकालना है स्क्वायर रूट। तो अभी आप पॉइंट भूल जाइए, अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में पॉइंट भूल जाना है। तो पॉइंट अगर आप भूल जाते हैं तो बचते क्या है आपके पास, क्या बचा, 29.16, यही बचा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो आपको पता है, इसे पहले बताए हैं कि 6 कब कब आता है, किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। तो आप कहेंगे सर 6 4 4 जा 16 होता है, या 6 6 जा 36 होता है, 4 4 जा 16 होता है, या 6 6 जा क्या होता है, 36 होता है। उसके बाद ये लास्ट 2 डिजिट को भूल जाना है, बचा 29, बचा क्या 29। तो 29 में आपको देखना है कि ये जो 29 है वो किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, इस दोनों के बीच में आता है, मतलब 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में 29 आ जाता है। तो इसमें स्मॉल नंबर क्या है, 5 है, इसमें स्मॉल नंबर क्या है, 5 है। तो आप यहाँ इसके पहले 5 लगा देंगे। अब बचा कि इस दोनों में से कौन सा है इसका स्क्वायर रूट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा क्या हो गया 30। अब ये देखना है कि 29 जो है वो 30 से बड़ा है या छोटा है। तो आप कहेंगे सर छोटा है, तो छोटे वाला होगा 54। तो आप इसका क्या कहेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या निकला आपका 54, इसका स्क्वायर रूट क्या निकला दोस्त 54। अब देखना है यहाँ पे कि इसमें पॉइंट भी तो था, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो आप कहेंगे सर 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे, तो हाफ कर दीजिए, पॉइंट के बाद 1 अंक होंगे। तो 5.4 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। समझ में आया कैसे निकाले। अब दूसरा मेरे पास बचता है ये नंबर। तो ये बचा, कह रहा है कि 11664, यही कह रहा है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 4 है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो 4 किस नंबर को स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट 4 आता है। तो आप कहेंगे सर 2 को कर दीजिए या 8 को कर दीजिए, उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो आप कहेंगे सर उसके बाद 2 नंबर को भूल जाना है, 2 नंबर को भूल जाना है, बचा 116 116। तो ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे कि सर ये 10 10 जा 100 होता है और 11 11 जा 121 होता है, और ये 10 और 11 के बीच में आता है, स्क्वायर के बीच में आता है। 10 10 जा 100 और 1 1 जा 11 11 121। तो 100 और 121 के बीच में ही तो आएगा 116। तो इस दोनों में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे आप दोनों में। अब इस दोनों में से क्या आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110। अब 116 जो है वो 110 से बड़ा है या छोटा है। तो आप कहेंगे सर बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर होगा। तो क्या होगा 108 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और 36 का तो आपको पता ही है, 36 का तो आपको पता ही है, अभी पॉइंट नहीं डालते हैं बताएंगे। 36 का तो आपको पता ही है 6 होता है। टेक आपका निकल गया 36 6। ये देखिए मुझे अभी बताना है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो अब सॉल्व जो होगा ये 2916, तो इसका तो स्क्वायर रूट तो यही होता है 54। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ होगा, यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट आपका क्या होता है 108 108। पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 2 डिजिट आएंगे आधे, तो 1.08। फिर प्लस कर लेंगे। अब ये देखिए इसका यही तो है, तो 54। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे, तो 0.54 डिवाइडेड बाय इसका तो यही है 108। लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे 1 अंक आएंगे, ठीक है। प्लस 36 का 6 होता है,
पॉइंट के बाद 4 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 36, 6 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 ही अंक आएंगे। तो ये हमारा सभी का स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है हमें, इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए गौर से इसका कैलकुलेशन करते हैं फटाक से। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के ये पॉइंट हटेगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 103 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। 103 डिवाइड बाई 20 इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट अगर आप करते हैं इसको तो। ठीक है, कैसे कैसे आया समझ में आ गया आपको? 29.16 किया हमने, 29.16, इसका स्क्वायर रूट 5.4, इसका स्क्वायर रूट 1.08, इसका स्क्वायर रूट 0.54, इसका स्क्वायर रूट 10.8, इसका स्क्वायर रूट 0.06, इसका स्क्वायर रूट 0.6। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए करेंगे कैसे कैलकुलेशन, ये पॉइंट हटाएंगे आपको तो नीचे क्या आ गया 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ गया 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो गया 10। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ गया 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो गया 10। क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब ये देखिए 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ठीक है, काट लीजिए 9 से। ठीक है, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। ठीक है, और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसको भी देखिए 9 6 जा 54 और 12 9 जा 108, और यहाँ से देखिए 6 से 6 कट गया, 6 से 6 चला गया, 6 से 6 क्या हो गया चला गया। अब देखिए कैलकुलेशन करिए इसको। आप अगर आप करते हैं तो 6 दूना 12, ये ऐसे कट गया, 6 दूना 12 कट गया, 54 दूना 108 होता है ऐसे भी, लेकिन काटना था मुझे तो ऐसे बता रहा हूँ मैं। अब इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब बचा क्या आपके पास, ये बचा 10/2, 10/2 प्लस ये बचा 1/20। ठीक है, ये बचा 1/10। ठीक है, 1/10। अब देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन काटिए नहीं, कैलकुलेशन में मदद करेगा, हेल्प करेगा। यहाँ 20 आप लिख सकते हैं, और 2 10 जा 20, ये 100 हो जाएगा आपका, और प्लस ये हो जाएगा 20 तो 1 हो गया, प्लस 10 2 जा 20 होता है, ये 2 हो जाएगा, तो 100 प्लस 1 प्लस 2 क्या हो गया 103, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 20। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये देखिए आपको स्क्वायर रूट निकालना कैसे है ये बताया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेंदी आते हैं, तो आपको ऐसे थोड़े से लेंदी पड़ेंगे, लेकिन ये ज़्यादा लेंदी है नहीं, ये तो समझाना था मुझे, तो ये इसको ऐसे करके बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। आप तो जल्दी चुटकियों में कर लेंगे अगर आपको प्रैक्टिस हो रहा है तो प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आगे कुछ होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अच्छे से ढंग से जितना चीज़ बता रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और जो मेरा पहला वीडियो ये देख रहे हैं, इससे पहले जाके ये वीडियो देखें, तभी जाके आपको समझ में आएंगे कि ये हम स्क्वायर रूट निकाल कैसे रहे, स्क्वायर रूट निकाल कैसे रहे हैं। तो अभी 1-2 सेशन जो है ये हमारा पेपर के क्वेश्चन पे चलेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोग का डिजिटल सम। और एक चीज़ और, इस बीच में मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ रेलवे का, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है सारे के सारे मैं डालूंगा, चैप्टर वाइज डालूंगा, मज़ा आएगा। ठीक है, उसको देखिएगा आप ज़रूर, और उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जैसे इस सब का भी प्लेलिस्ट बनाया रखा है मैंने वहाँ पे। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको
आने वाला कोई भी चीज़ जो है आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।